नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। अडानी सेठ और मोदी जी, इनके बीच का रिश्ता बिना बताए करीब करीब पूरे देश को मालूम। अगर न भी मालूम हो तो आज मालूम हो जाए, क्योंकि मोदी और अडानी के खेल का सबूत अमेरिका की अदालत में रखा गया है। बड़े लोग बड़ी बातें कहते हैं ना, पहले कहा जाता था ऊंचे लोग ऊंची पसंद। तो बड़े लोग बड़ी बातें यहाँ की अदालतों में तो अब फिर आपत्तिजनक बात हो जाएगी। पता नहीं, शायद किसी में हिम्मत ही ना हो कि नाम भी ले पाए। नाम लेना भी बड़ा हिम्मत का काम है। लेकिन अमेरिका की अदालत में इन दोनों के खेल का सबूत रखा गया है और वही सबूत हम आपको आज दिखाएंगे। आपको याद है, डोनाल्ड ट्रंप के इनॉग्रेशन के बाद मोदी जी जब गए थे डंका बजाने अमेरिका, और व्हाइट हाउस के अंदर पहले बंद कमरे में डंका बजाया था, और जब बाहर कैमरे के सामने आए थे तो कैसे फजीहत करवाया था, याद है ना? तब बोला था अडानी के सवाल पर, निजी व्यक्तिगत संबंधों पर दो देश जब मिलते हैं तो बात नहीं करते। वो निजी संबंध जो था ना, वो है दांव पे। अब निजी संबंध दांव पे है तो देश फिर कहां खड़ा हो? महत्वपूर्ण तो निजी संबंध होते हैं। मोदी के वो निजी संबंध भी आखिरकार खुल गए, ओपन हो गए, पूरा एक्सपोज हो गए। अब पूरी कहानी हम शुरू करें उससे पहले हेमंत अत्री जी को जोड़ लीजिए, जरा स्क्रीन पर लिया। ये स्वागत है हेमंत भाई, आप जरा खबरें दिखा देते हैं और उसके बाद फिर आप उसको बांचिएगा। यूएसएसईसी यानी यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन सेज मोदी गवर्नमेंट हैज नॉट डिलीवर्ड ब्राइबरी केस समन्स टू अडानी ग्रुप। मोदी गवर्नमेंट ने, मोदी सरकार ने जो घूस कांड था उसके बारे में जो अमेरिका का समन था, अमेरिकी अदालत का, वो अब तक अडानी को डिलीवर नहीं किया है। नेक्स्ट लाइए जरा, अगला अगला ले आइए फटाफट। खबर बड़ी है, देर नहीं होना चाहिए। अब देखिए खबर डिटेल है, डिटेल में बता देता हूँ। द यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन हैज बीन unable to serve summons to Gautam Adani, his nephew Sagar Adani and the Adani Group in India। यानी जो यूएसएसईसी का समन था वो भारत में एसईसी, यूएस छोड़ दीजिए, यूएस मतलब अमेरिका, एसईसी गौतम अडानी, उनके भतीजे सागर अडानी और अडानी ग्रुप को भारत में सर्व करने में, यानी उनको उन तक पहुंचाने में नाकाम रही है। देखिए अमेरिका को फेल कर दिया, इसे ही थोड़ा टंका बजता है साहब। द यूएसएससी इन ए फाइलिंग ऑन मंडे अगस्त 11th told a New York Eastern District Court that they asked India's Ministry of Law and Justice for help in delivering the summons and complaint to the defendant in India using the process set out in an international treaty. But so far, the authorities in India have not delivered the documents. इसका सार बता दें कि न्यूयॉर्क ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एसईसी ने बताया कि जो समन है वो समन डिलीवर करने के लिए भारत की कानून और भारत के कानून और न्याय मंत्रालय से संपर्क किया। उनको कहा गया कि समन आप डिलीवर करवा दीजिए, और ये एक अंतरराष्ट्रीय संधि जो हुई थी, उस अंतरराष्ट्रीय संधि के तहत इस प्रोसेस को, प्रक्रिया को पूरा करना था। लेकिन अब तक द अथॉरिटीज इन इंडिया हैव नॉट डिलीवर्ड द डॉक्यूमेंट्स। अब तक भारत में जो अथॉरिटीज हैं, जिम्मेदार संस्थाएं हैं, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स यानी कागजात डिलीवर नहीं किए, दिए नहीं है। On 20th November last year, US prosecutor indicated that the Adani Group's founder and chairman Gautam Adani, Sagar Adani, and others for alleged bribery, security fraud, wire fraud, and related conspiracies
The US SEC alleged that defendant paid bribes totaling rupees 2029 crore to secure solar power deals with multiple states in India, mediated by the Solar Energy Corporation of India. मतलब पूरा का पूरा मामला जो अमेरिका में 2029 करोड़ रुपए की फ्रॉड, फर्जीवाड़े, घूस का सारा मामला है, इस पर भारत की एजेंसियां कुंडली मारकर बैठी हैं, अमेरिका को कार्रवाई नहीं करने दे रही हैं। अब जरा अगला ले आइए, अगले स्क्रीनशॉट लाइए, अगला, हाँ, ये देखिए 10 months on, US regulators still waiting for India to serve Adani in fraud case। ये वायर की रिपोर्ट है। 10 महीने से यूएस के रेगुलेटर्स इंतजार कर रहे हैं कि भारत अडानी को फ्रॉड मामले में समन सर्व कर दे। लेकिन साहब, कैसे निजी संबंधों तो चर्चा भी करना अपराध है। नेक्स्ट ले आइए, नेक्स्ट लाइए, नेक्स्ट लाइए। हाँ, ये जो ओरिजिनल है ना, यूएसएसईसी ने जो वहां पर दाखिल किया है कोर्ट में, ये ओरिजिनल कॉपी आपके सामने इसलिए दिखा रहे हैं ताकि कुछ लोग जो आते हैं कहते हैं आपके कान में अमेरिका वाले आग बताए थे। नहीं जी, जो वहां दाखिल किया था वो आपके सामने हम दिखाने लाए। अब हटा दीजिए, अब हेमंत भाई के पास चलते हैं, लेकिन कंट्रोल रूम से निवेदन कर दिया है कि आगे जरा निजी संबंधों को सुनवा भी देना है, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो हेमंत भाई, ये मोदी और अडानी का ये संयुक्त जो स्पोर्ट्स है सेहत बनाने के लिए, अपनी सेहत, देश की नहीं, वो तो आज तो एक्सपोज हो गया। अब इससे ज्यादा क्या 10 महीना हो गया भैया, हैं? आशीष जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए मोदी जी कोई भी कुछ भी कहे, देखिए कितने ताकतवर आप सोचिए। 20 नवंबर को कंप्लेंट फाइल हुई थी यूएस सिटी कोर्ट के अंदर, न्यूयॉर्क सिटी कोर्ट के अंदर, और आज आपके सामने 12 अगस्त है। लगभग 9 महीने हो गए हैं, और 2 बार तो उन्होंने सरकार को चिट्ठी लिख दी, भारत सरकार को। और भारत सरकार ने एक बार कहा था कि हमने जो लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट होता है उसके थ्रू हेग कन्वेंशन जो थी, बेसिकली जो इंटरनेशनल सम्मन्स वगैरह होते हैं दो देशों के बीच में, वो हेग के जो सिग्नेटरीज हैं वो एक दूसरे की लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्रीज के थ्रू सम्मन सर्व करवाते हैं। ये इंटरनेशनल प्रोटोकॉल है। तो आपको ध्यान है अप्रैल के अंदर भी भेजा गया था इस तरह की कंप्लायंस जो कोर्ट में आज दी है, और अप्रैल में ही कहा था कि सर हम फिर ट्राई कर रहे हैं जज साहब के, जस्टिस चो के सामने। फिर उसके बाद जून में भी यही कहा गया कि सम्मन सर्व नहीं हुए, और भारत सरकार की तरफ से एक बार एक शब्द कहा गया था कि हमने जो संबंध थे मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने, वो हमने अहमदाबाद भेज दिए हैं तामील के लिए, एंड दैट्स ऑल। उसके बाद कोई कंप्लायंस नहीं है, कुछ नहीं। तो जस्टिस चो के सामने, जैसे आपने 2-3 दिन पहले शो में चर्चा की थी आपसे, कि 12 अगस्त तक उन्होंने कंप्लायंस रिपोर्ट मांग रखी है। तो ये 11 अगस्त की रिपोर्ट आज फाइल हुई है कोर्ट के अंदर, यूएस कोर्ट के अंदर, जिसमें यह बताया गया है कि भारत सरकार ने अब तक भी सम्मन सर्व नहीं किए। तो ये दिखाता है कि मोदी जी 3 दिन पहले क्या कह रहे थे कि मुझे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मुझे पता है व्यक्तिगत तौर पे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं किसानों का नुकसान नहीं होने दूंगा, मछुआरों का नुकसान नहीं होने दूंगा। आपको अब समझ में आ रहा है कि नुकसान किसकी बात कर रहे थे वो? निगाहें कहीं पे है और निशाना कहीं पे। देखिए आशीष भाई, जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन है ना, वो जैसे हमारे यहाँ सेबी है, वैसे अमेरिका के अंदर उनका एक्सचेंज कमीशन है, सिक्योरिटी एक्सचेंज। उनके ऊपर ऐसी कोई समय रहते बंदिश नहीं है कि कितने टाइम में वो सम्मन सर्व करे। और उन्होंने इस चिट्ठी में जो आपने दिखाई, मैंने जान के पढ़ा नहीं समय बचाने के लिए, उसमें स्पेसिफिकली उन्होंने मेंशन किया है कि हमारे पास कोई टाइम बाउंड लिमिटेशन नहीं है कि हम कितने दिन में सम्मन सर्व करें। हम अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट कर रहे हैं, भारत सरकार को रिमाइंडर्स दे रहे हैं। हमने इंडिपेंडेंटली विनोद, अपने क्या नाम, अडानी, गौतम अडानी और उनके भतीजे, उन दोनों को इंडिपेंडेंटली भी भेजा है अपने हिसाब से, और उनके एडवोकेट्स के थ्रू भी, वहां पे उसको अटॉर्नी बोलते हैं अमेरिका में, कि उनके अटॉर्नीज के थ्रू भी हमने इंडिपेंडेंटली भेजने की कोशिश की। हमारे पास कोई टाइम की लिमिट नहीं, तो वो जब तक चाहे सर्व कर सकते हैं। अब इसका दूसरा सवाल देखिए आप, जिस रॉ के अंदर आज की तारीख में आप ट्रंप को देख रहे हैं, आज आपको पता नहीं 41वीं बार उन्होंने फिर वही बात कह दी जिससे भारत को दिक्कत रहती है। ये मैंने दोनों के बीच में समझौता कराया था, याद होगा ना आपको। आज 41वीं बार फिर बोल दी उन्होंने, साइड में उनकी धर्मपत्नी खड़ी थी और वहां उन्होंने बोल दिया। अब सवाल ये है आशीष भाई, आप ये देखिए मोदी जी जो कह रहे हैं ना कि व्यक्तिगत कीमत,
केवल उसका आकलन कीजिएगा, बहुत गंभीर बात कह रहा हूं आज आपको। अडानी के मामले में हेग कन्वेंशन को आप फॉलो नहीं कर रहे, ठीक। अडानी कोई ऐसा तो नहीं कि देश छोड़ के भागे या उनको एड्रेस ना पता हो मोदी जी का, ऐसा तो कुछ भी नहीं। तो वो सम्मान होना तो 2.5 मिनट का भी काम नहीं, ठीक। नंबर 2, एक चीज आपने और ऑब्जर्व की होगी कि जो अपने ट्रंप ने जो रशियन तेल खरीद फरोख्त पे जिस तरीके की बात लगातार वो कर रहे हैं, अभी तो केवल टैरिफ 50% किया है, अभी वो सेकेंडरी सैंक्शंस की बात कर रहे हैं। अडानी, आपको पता है, अडानी पोर्ट से चेयरमैन से इस्तीफा दे चुके हैं, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन से। वो क्यों दिया था, वो भी आप क्लैरिटी रखिएगा दर्शकों के लिए, कि वो इसलिए दिया था कि कहीं जैसे 6 कंपनियों पर अमेरिका ने सैंक्शन लगाए, अगर कहीं अडानी पोर्ट्स पे लगाए तो अडानी बाहर हो गए, वो ये सोच के इस्तीफा दिया गया था। हालांकि उनको ये समझ नहीं है कि वो रेट्रोस्पेक्टिव डेट से लागू नहीं होगा, प्रोस्पेक्टिव डेट से लागू होगा। जो आरोप अडानी पर अमेरिका जांच कर रहा है, उसमें ये केवल ये सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन वाला नहीं है, ईरान से चोरी छुपे तेल और गैस लाने का भी मामला है, जिसकी वो इंडिपेंडेंटली जांच कर रहे हैं। तो उसको देखते हुए कि कहीं सैंक्शंस ना लग जाए अडानी पोर्ट पे, तो उस चक्कर में उन्होंने एग्जीक्यूटिव चेयरमैन से इस्तीफा दिया था कथित तौर पर। हालांकि कंपनी ने ये कहा कि हमारा इंटरनल अरेंजमेंट है और कंप्लायंस रूल्स के तहत ये किया गया कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए। वो कंपनी को मुबारक, हमें उस बात से कोई मतलब नहीं। तो आप देखिए कि नंबर 1 जो ये एसईसी का मामला अमेरिका की कोर्ट में, न्यूयॉर्क सिटी कोर्ट में। नंबर 2, ईरान के मामले की प्रोएक्टिव जांच जितनी तेजी से चल रही है कि तेल खरीदा, गैस खरीदी कि नहीं चोरी से। और सोचिए, ये केवल अडानी तक सीमित नहीं है। उस दिन की सोचिए जिस दिन ट्रंप जिस रॉ में है, अभी तो सेकेंडरी सैंक्शंस की बात कर रहे हो, जो ये तेल जितना रशिया से खरीदा गया है और खरीदा जा रहा है और खरीदा जाता रहेगा, ऐसे संकेत है सरकार की तरफ से, उसका सिंगल लार्जेस्ट बेनिफिशियरी कौन है प्राइवेट सेक्टर में? मुकेश अंबानी। जो एक खबर थी कि हजारों करोड़ रुपए एनुअली उनको लाभ हो रहा है सस्ते तेल से। 30% सस्ता तेल, आशीष भाई, 30%। भारत के तो किसी नागरिक को एक नए पैसे का कोई राहत मिले, वहां से सस्ता खरीदते हैं। यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी आपके पास है जामनगर में, और उसको बाहर बेचते हैं। अगर वो सैंक्शंस भारत पर, माल किसने कमाया? अंबानी ने। सस्ता माल, सस्ते तेल से माल किसने कमाया? अंबानी ने। सैंक्शंस किस पे लग रहे हैं रशियन तेल को लेकर के? भारत की जनता पर, भारत पर। भुक्तभोगी कौन होगा? भारत। माल किसने कमाया? अंबानी ने। राहुल गांधी क्या कहते हैं? अडानी अंबानी की सरकार। इससे बड़ा कोई सबूत चाहिए क्या आपको? नंबर 1, आप कह रहे हो किसानों का नुकसान नहीं होने दूंगा, मछुआरों का नुकसान नहीं होने दूंगा। 2 लोग ये हैं मोदी के क्लोजेस्ट, जो दोनों सो कॉल्ड फाइनेंसर हैं। और तीसरा व्यक्ति इस पूरे सीन के अंदर है डोवल, अजीत डोवल। एनएसए है देश के, मोदी जी के राइट हैंड मैन है सिक्योरिटी के इश्यूज के मामले में, नेशनली भी इंटरनेशनली। उसमें जो जो आतंकवादी पन्नू है, उसकी हत्या के मामले में भारत सरकार का रुख आपने लगातार देखा है। कनाडा के साथ हमारे संबंध उस मामले में खराब हुए, वो अभी तक रिपेयर नहीं हुए। तमाम लाखों लोग भुगत रहे, जो बच्चे वहां पढ़ने जाते हैं, रोजगार के लिए जाते हैं। वो डिप्लोमेटिक डिजास्टर ऑलरेडी हो चुका है। और जब अमेरिका ने कहा कि सबूत है, तो आपने भी मान लिया कि हाँ, कुछ बात पता लगी है भाई, और कमेटी बना दी, जांच कर दी। सवाल ये है ही नहीं आशीष भाई, सवाल ये है कि आपके जो तीनों प्रॉक्सिमिटी के लोग हैं, अडानी, अंबानी और डोवल, वो तीनों का पूंछ पे कहीं ना कहीं हाथ या पैर, जो भी आप कहिए, वो ट्रंप की सरकार के हाथ में। जिस दिन वो कुछ करने पे आए, आप क्या कर लोगे? सैंक्शंस तो आदमी, पता है आपको, ट्विटर पे लगा देता है। एक ट्वीट ही करना है उसने, तो वो सैंक्शंस लगा देगा। हालांकि अंबानी उसके इनॉग्रल में भी गए थे, आपको ध्यान होगा 20 जनवरी को। अंबानी वाज द ओनली पर्सन एक्सेप्ट जयशंकर। वहां वहां भी गए थे, दुबई जाके मिल के आए जी, लंच डिनर पे किया था, यूएई में डिनर किया था। और शादी ब्याह में भी आना जाना कर रखा है। हो सकता है इसीलिए डिले हो रही है। लेकिन सवाल तो ये कि हमारा कहीं ना कहीं पूंछ पे तो पैर है ना उसका। वो जब भी चाहे हमें ब्लैकमेल तो कर ही सकता है ना। तो सवाल आशीष भाई ये है कि जो आरोप विपक्ष लगाता है कि अडानी को लेकर के उन्होंने व्हाइट हाउस के सामने 13 फरवरी को क्या कहा था कि व्यक्तिगत मामलों पर 2 देशों के राष्ट्राध्यक्ष ना मिलते हैं ना बात करते हैं। तो व्यक्तिगत मामला किसका था, वो आज तक भी खुला नहीं। अब 3 दिन पहले वो ये कह रहे हैं कि देश के किसान, देश के मछुआरे और देश की इन सारी की मत करें। तो सवाल ये है कि भारी कौन पड़ रहा है और भारत दंड किसका भुगत रहा है? दंड तो किस बात का भुगत रहा है? हमने जो चीजें बेची, वो एक, आज तक डब्ल्यूटीओ के किसी रूल का भारत ने वायलेशन नहीं किया। जो टैरिफ्स हैं, डब्ल्यूटीओ के दायरे से बाहर कभी नहीं गए भारत। उसके बावजूद वो व्यक्ति हमारे ऊपर डे इन एंड डे आउट जिस तरह की छीटाकशी कर रहा है। आप सोचिए, अमेरिका जाकर के पाकिस्तान का पिद्दी सा आर्मी चीफ
कल क्या कह रहा था, सोच करके देखिएगा एक बार। कभी इतनी मजाल हुई है क्या? कभी पाकिस्तान में एक ऐसी बात नहीं करते थे जो उधर कल कल जाके वहां उसने कही, मुनीर ने क्यों कही? वो एक खास तरीके का स्पेक्ट्रम क्रिएट किया जा रहा है। आप क्या कह रहे थे 3 दिन पहले? आपके एयरफोर्स चीफ क्या कह रहे थे? आर्मी चीफ क्या कह रहे थे? रक्षा मंत्री निंदानाथ जी पार्लियामेंट के अंदर, कि पाकिस्तान का वो जो डीजीएमओ था वो गिड़गिड़ाते हुए घुटनों पर आ गया और उसने कहा, कोट, महाराज बहुत हो गया, बंद कीजिए। यही कहा था या कुछ और कहा था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो जो महाराज गिड़गिड़ा रहा था उसको 90 दिनों के भीतर इतनी हिम्मत कहां से आ गई कि वो भारत को कहता है कि हम भारत को परमाणु हमला कर देंगे? सोचिए। और वो क्या कह रहा है कि जो हमारी बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट है, खासतौर पे अंबानी की तरफ जिक्र था उसका, क्योंकि गुजरात के जामनगर में है, बॉर्डरिंग एरिया है, कि हमारा इस बार पहला अटैक भारत पर इकोनॉमिक अटैक होगा। तो सरेआम पाकिस्तान भारत को धमकियां दे रहा है। मोदी जी ने एक बार ट्रंप का नाम लिया है क्या? मोदी जी ने एक बार सैंक्शंस का नाम लिया है क्या? मोदी जी ने एक बार प्रतिबंधों का नाम लिया है क्या? क्या करवा रहे थे? कमाल देखिए आशीष भाई, जो इस देश में शर्म की जो सारी सीमाएं लांगी है ना, बेशर्मी की, उसका एक नजारा देखिए। परसों मोदी, आपको पता है, वहां कर्नाटक में गए हुए थे, वहां एक भाषण दे रहे थे। वहां उन्होंने कहा कि हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, चौथी अर्थव्यवस्था है, और हम तीसरी बनने वाले हैं। और अखबारों ने क्या छापा आपको पता है? उन्होंने कहीं जिक्र नहीं किया कुछ, ये सेंटेंस था। और ये क्या कह रहे हैं सारे के सारा डॉगी मीडिया आपका पोमेरियन, कि मोदी ने ट्रंप को दिया करारा जवाब, कहा भारत दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था। कोई रेफरेंस नहीं है उसने एक सेंटेंस का, 5वीं अर्थव्यवस्था तीसरी बनने जा रहे हैं। खुद ही बना दिया सारे का सारा कि हम उसको जवाब क्यों? क्योंकि उसने डेड इकोनॉमी कहा था। उसके बाद राजनाथ से जवाब दिलवाते हैं अमेरिका को, वो भी ट्रंप का नाम नहीं ले पाते। वो क्या कहते हैं, कुछ देशों को हमारी सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था पसंद नहीं, हम दबने वाले नहीं। नाम क्यों नहीं लेते भाई? वो 41वीं बार उसने आज फिर बोल दिया कि भारत पाकिस्तान का सीज फायर मैंने कराया। तो ये आज मैंने ये चर्चा क्यों की आपसे, कि ये वो कारण है जिसके कारण ट्रंप लगातार हमारी, जिसको कहते हैं ना आर्म ट्विस्टिंग, वो आर्म ट्विस्टिंग का स्कोप उसके पास है। अगर वहां ये अडानी का केस ना हो मान लीजिए, या ये अंबानी के मुनाफे पे बात ना रही हो, अंबानी अपना मैनेज कर लेगा। अंबानी के बेटे की शादी में भी ट्रंप का परिवार आया था, उसके बिजनेस रिलेशन आज से नहीं, बहुत पहले से वो मैनेज। अच्छा, ट्रंप भी विशुद्ध व्यापारी है, वो कर लेंगे अपना। लेकिन इन केस अगर 10 दिन के लिए भी सेकेंडरी सैंक्शंस लगते हैं, उसका दंड कौन भुगतेगा? भारत की 144 करोड़ जनता। मुनाफा किसने कमाया? अंबानी ने। चोरी से गैस कथित तौर पे कौन लाया? अडानी। दंड कौन भुगतेगा? भारत की जनता, भारत के पॉलिसी के लेवल पे कि इतना टैरिफ बढ़ गया। कमाल देखिए, एक तरफ भारत तो अमेरिका का कई कंपटीटर नहीं है ना, हम अमेरिका को लाल आंख दिखाई, हमने तो पीली भी नहीं दिखाई आज तक। भारत पे तो सैंक्शंस दुनिया में हाईएस्ट 50% टैरिफ, 50%। और चाइना जो उनका कंपटीटर है, जो उनको रोज लाल आंख दिखाता है, उस पर 30%। और आज डेडलाइन थी, आज डेडलाइन हाँ थी उसको हाँ 90 वही दिन, आज फिर डेडलाइन थी कि टैरिफ रिवाइज 90 दिन का फिर एक्सटेंशन दे दिया। फिर बढ़ा और भारत में क्या कह रहा है कि सेकेंडरी सेक्शंस तो अभी आनी है, अभी तो बहुत कुछ करना है। इस तरह की आर्म ट्विस्टिंग भारत के साथ, आप छोड़िए सारी बातों को, 1971 की छोड़िए, 1971 में तो केवल जबानी जबा खर्च था। ये जो सरेआम पब्लिकली इंटरनेशनली जो आपकी आर्म ट्विस्टिंग हो रही है, ये 1947 से लेकर के और आज 2025 में। आप मुझे एक घटना बताइए किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने किया हो। आप कह रहे हो मेरा डंका बज रहा है, ये आपका डंका नहीं बज रहा है, ये इस देश की लंका लग रही है। इस पूरे देश के जो 144 करोड़ लोग हैं, उनकी लंका लगा रहे हो आप, चंद मित्रताओं को बचाने और निभाने के लिए। नाम किसानों का लेते हो, नाम किसानों का ले रहे हो। कहाँ है किसान इस सारे खेल में? आप अगर इतने बड़े वो हो तो ट्रंप के सामने कहिए ना कि बेच दो हमारे वो मांस खाने वाली गाय का दूध, बेचो, कहो। मजबूरी है आपकी, एथिकल चीजें हैं वो। उसके अलावा आप सीना तान के कब खड़े हुए? और आज की इंटरेस्टिंग खबर और बता दूं, डेवलपमेंट आपको, जो पोमेरियंस हैं आपके, कई दिन से वो प्याऊ प्याऊ कर रहे थे थोड़ा ट्रंप को लेकर के। अब किसी मीडिएटर के थ्रू ट्रंप को अप्रोच करने की कोशिश की जा रही है पर्दे के पीछे से। और कल रात के बाद आपने एक चीज ऑब्जर्व की कि नहीं, मुझे नहीं, क्योंकि मैं और आप पोमेरियन चैनल देखते नहीं बहुत ज्यादा। तो कल रात के बाद इन्होंने वो प्याऊ प्याऊ भी बंद कर दिया। भौंक तो पाते नहीं, प्याऊ प्याऊ कर रहे थोड़ा सा, वो भी बंद कर दी है। इशारा मिल गया कि ट्रंप और अमेरिका के बारे में कोई बात नहीं करनी। ये आपका 56 इंची सीना है, ये आपकी लाल आंखें हैं, ये वर्ल्ड लीडर हो आप, ये आपका डंका है। ये सारी चीजें सीरीज में आपके सामने है। और जो ये अमेरिकन अदालत के अंदर आप हो रहा है ना, ये आप बहुत बड़ी आफत मोल ले रहे हो। अभी वहां पर अदालत में कोई वारंट वगैरह नहीं हुआ,
जिस दिन वारंट हो गया उस दिन आप कहां जाएंगे? जिस दिन उन्होंने इनके प्रत्यार्पण की मांग कर ली उस दिन क्या करोगे आप? उस दिन की सोचिएगा। ये देखिए मोदी जी का पूर आप हल्के में लेते हो, 56 इंच की छाती है, आप हल्के में लेते हो, ये हेमंत भाई ये बात अच्छी नहीं है। ट्रम्प की मजाल है, ट्रम्प गिड़गिड़ाने लगता है। हाँ, 35 मिनट फोन पर हड़का दिया था। एक खबर ये भी प्लांट की गई थी, इसलिए हम इस खबर पर नहीं लाए थे। ये खबर प्लांट की गई कि ट्रेड डील टूटने की असली वजह बताते हैं। इस देश में उसको हमारे बहुत सारे महान साथियों ने भी चलाया, क्योंकि उन्हें कुछ भी दिखता है तो खबर को समझने को एक कुछ दंड से चला देते हैं। चला हमारे सब की असली आ गया, अब पता चला क्यों। 35 मिनट तक मोदी ने बहुत हड़का दिया था। अरे जो आदमी अपने देश में ट्रंप के पीठ पीछे उसका नाम लेने में पसीना छूट रहा है जिसके, वो फोन पे हड़का दिया। खैर, जरा सुनिए, जरा देखिए भाव भंगिमा, देखिए वो मोदी का वो वाला देखिए, व्यक्तिगत वाला देख लीजिए। ये पहले फिर आखिरी सवाल करेंगे। हर भारतीय को मैं अपना मानता हूं। दूसरी बात है, ऐसे व्यक्तिगत मामलों के लिए दो देश के मुखिया न मिलते हैं, न बैठते हैं, न बात करते हैं। है ही तो। आखिर में न बैठते हैं, न मिलते हैं, न बात करते हैं। इसको कहते हैं आखिरी लाल सवाल। आंख दिखाना। इसको कहते हैं हम्म, लाल आंख दिखाना। किसको इसको दिखाइए आप समझ। लाल आंख दिखाना नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं लाल आंख में उंगली कर देना। ऐसे ऐसे उंगली घुस जाएगी, आंखें फूट जाएगी लाल आंख। इसको ऐसे ऐसे करते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। तो खैर, मैं आखिरी सवाल मैं जो लेना चाहता हूँ वो आउट ऑफ द बॉक्स। कहीं कभी कभी मैं भी काल्पनिक सवाल करने लगता हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी से, जिसे किसी आप बहुत बड़े आदमी से कुछ मांगो, मतलब वो आपको दबाव, बड़ा आदमी ही कहे कि 5 बीघा खेत है, चल मेरे नाम से कर दे। भाई उसके अगल-बगल 10-20 हथियार असलहाधारी बाउंसर रहते हैं। जैसे पुराने ज़माने में गरीबों की संपत्तियाँ कब्ज़ाई जाती थी, वैसे ही। क और कहे सब मेरे नाम से लिख दे, सब लिख मेरे नाम से तुरंत कर दे। उसके असलाधारी भी बार-बार बंदूक की नली घुमा रहे हैं। और उसी मान लिया हमारे जैसा गरीब है, कहे कर देंगे कोई बात नहीं, ₹500 हो तो दे दो, आज शाम का खर्चा हो जाएगा, मेरा निकल आए। तो ₹500 मुँह पे मारे, कहे ले ₹500, मतलब मन में सोचे कि यार क्या आदमी है, इस 500 रुपया, अरे 1000 माँगता दे देते, जब इसका सारा संपत्ति मैं लिखवा ले रहा हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये ट्रेड डील में घिच-पिच जो हो रही है, आखिर में आवे कि चलो यार ट्रेड डील तो करना ही था। बस थोड़ा ये वाला मामला देख लो यार, खत्म कर दो भाई साहब, बड़े भाई, खत्म कर दो। तो आशीष इस भाई टाइप का। इसके आशीष भाई इसके लिए तो इतने डेस्परेट अटेम्प्ट हो चुके हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते। जब ट्रंप प्रेसिडेंट इलेक्ट थे ना पिछले साल हाँ, नवंबर में, और 20 नवंबर को ये केस फाइल हुआ, और हुँ, उसके बाद क्या क्या कारनामे हुए हैं आप उसको एक बार मैं याद दिला देता हूं आपको बहुत ब्रीफ में। ट्रंप बहुत बड़ा खिलाड़ी है। ये हुँ, बेसिकली क्या केस है, एफसीपीए का, फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट का केस एक डिसीजन। है कि- हाँ, ठीक। उस केस में क्या था कि इन्होंने क्या प्लांट कराया, आपने जो डॉगी चैनल इन्होंने पीछे खरीदा था उस पे ट्रंप ने क्या किया कि ट्रंप तो उन सब का सरदार है जो ये सारे काम करते हैं, अमेरिका में जितने भी बड़े खिलाड़ी उन सब का सरदार वही है। तो हुँ, उसने क्या किया कि जो अमेरिकन उद्योगपति थे जो भारत के अंदर ये सब करते थे, उन सबको फॉर द टाइमिंग उनके लिए सस्पेंड कर दिया एफसीपीए को, हाँ, कुछ हाँ, उनके लिए। और हुँ, आपके यहाँ क्या चलाया गया कि एफसीपीए सारा सस्पेंड कर दिया ट्रंप ने, और उस दिन देखा आपने अडानी के शेयर कैसे दौड़े थे, हमने शो भी हुँ, किया था उस पर, याद होगा। ऐसा कुछ भी नहीं था, वो अमेरिकन के लिए था। लेकिन वो स्टोरी अच्छा, उसके बाद जब प्रेसिडेंट इलेक्ट थे ये नवंबर से लेकर के 20 जनवरी तक, उस दौरान कितनी बार कोशिश की गई। और आप सोचिए 20 जनवरी को जब इनका इनॉग्रेशन हो रहा था ट्रंप का, तो वो डेस्परेशन क्यों थी कि मोदी को वहां बुलाया जाए, क्यों जयशंकर वहां बार बार चक्कर काट रहे थे। उसके पीछे कोई ट्रेड डील वगैरह, तब तो वो अगला कार्यभार संभालने वाला था। तब कोई ऐसी हुँ, रेस्पिरेशन सिर्फ और सिर्फ इसी मामले की थी कि किसी तरीके से ये मामला जम जाए और इस बीमारी को ड्रॉप कर दिया जाए, चाहे उसको सस्पेंड कर दिया जाए एफसीपीए को, भारत के लिए भी, इन कंपनियों के लिए, या वन टाइम को एग्जेम्पशन दे दी जाए। और उसके बाद क्या क्या स्टोरी प्लान हुई ध्यान कीजिएगा आप, कि बैकडोर चैनल शुरू हो गए ट्रंप के लोगों से। जब मस्क होता था, आपको ध्यान होगा। आप चाहिए हुँ, बताइए, मोदी जी जैसा बंदा, आपको क्या लगता है कि मस्क, उसकी बीवी, गर्लफ्रेंड, उसकी हुँ, बच्चों की आया, उनके साथ बैठ करके मीटिंग करेगा? कभी सोचा है आपने क्यों की थी वो? उसमें कौन कौन बैठे थे? जयशंकर थे, भारत के एम्बेसडर थे,
डोवल साहब थे, सारे बड़े लोग थे। तो एलन मस्क के साथ तो इतना बड़ा कोई मामला था नहीं ना भाई, वो अपनी टेस्ला लेके आ रहा है यहाँ पे, लाइसेंस आप उसको ऑलरेडी दे चुके थे स्टारलिंक का। क्या कर रहे थे आप? ट्रंप के इकोसिस्टम को एड्रेस करने की कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से इस बीमारी से पीड़ित छूट जाए, किसी तरीके से पन्नू वाले बीमारी को खत्म किया जाए ना। वो अच्छा वो भी समझता है वो भी बहुत बड़े वाला है, उसने इनको बुलाया ही नहीं तमाम प्रयासों के बाद। और 12-13 फरवरी को जब ये गए, उस दिन आपने हाल देखा भाई, जो आपने अभी वीडियो क्लिप दिखाया। तो ये सारी चीजें कुछ कह रही है। और इससे पहले वाला वीडियो आप दिखा देते जिसमें उन्होंने कहा था कि मैंने बता दिया था कि सुनिए आप टेररिज्म कर रहे हैं, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो तो कितना डिमीनिंग था, कितना कंटेम्पचुअस था वो। तो वो सारी चीजें आशीष भाई, लेकिन जो आज की तारीख में जो अडानी वाले केस में भारत सरकार का रुख है, ये अडानी या मोदी है इसलिए नहीं, हेग कन्वेंशन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड कन्वेंशन हाँ। है, उसको वायलेट करके आपकी छवि कोई दुनिया में अच्छी नहीं बन गई। और कोई भी प्रधानमंत्री किसी एक्स वाई, एक मिनट मैं और बात इसमें जोड़ दूं। आप ये करके माल्या, चौकसी, नीरव, ललित मोदी ऐसे लोगों को वैलिडिटी दे रहे हो कि वो भाग के जाए विदेश में रहे। आप किस मुंह से, एक बात बताओ ना, किस मुंह से कहोगे? अमेरिका का समन आप 10 महीने से गौतम अडानी को सर्व नहीं कर रहे हो, आप किस मुंह से कहोगे कि हमारा फ्रॉड आपके यहाँ है, जरा उसको ये समन दे दो, तामील करवा दो या भेज दो? कैसे कहोगे हेमंत भाई? मॉरल राइट नहीं बचता है, नैतिक तो हाँ? अधिकार बचता नहीं आपका। हाँ? तो एक व्यक्ति के, देखिए मैं दूसरी बात करता हूँ आशीष भाई, एक व्यक्ति जो वहां पर इंडाइटमेंट फाइल हो रखी है, उसके खिलाफ यूं ओपनली दिखना, इसको भी मैं दुस्साहसी कहूंगा। कोई भी वर्ल्ड लीडर इस तरह के नाम अपना किसी और के साथ जोड़ा जाना कभी भी पसंद नहीं करेगा। मोदी जी कुछ इस तरह की चीज पसंद कर रहे हैं और उस चीज को होने दे रहे हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो मजबूरियां होंगी। यूं तो कोई हेग कन्वेंशन को वायलेट तो नहीं करता है। बहुत गंभीर बात है, देश के लोगों को सोचना पड़ेगा। देशवासी देखें, अमेरिका देख ही रहा है जिस तरीके से आर्म ट्विस्टिंग हो रही है, और पूरे दुनिया में जो डंका का नाम आप लेकर के करते थे, वो डंके की भी पोल रोजाना डे इन एंड डे आउट फटती जा रही है आपकी। और मुझे तो लगता है कि बुरे दिनों की शुरुआत हो चुकी है भारत के अंदर। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये अगर ये सिर्फ अमेरिका, बहुत सारे लोग कहेंगे कि इसमें हमारा क्या लेना देना, अमेरिका का मामला है, केस अमेरिकन चल रहा है, अडानी का मामला है, अडानी और आम आदमी का क्या लेना देना है? लेना देना ये साबित करता है कि देश का मुखिया आपने ऐसा चुना है जो आपके लिए नहीं जी रहा है, जो 18 घंटे आपके लिए नहीं काम कर रहा है, वो 18 घंटे किसी और के लिए काम कर रहा है। ऐसे आदमी को आपने देश सौंपा है जो आपके लिए नहीं 18 घंटा किसी और के लिए काम कर रहा है। एसईसी अगर साइकिल से चली होती ना न्यूयॉर्क से, तो अब तक पहले गौतम भाई के यहाँ, फिर मान लो सागर कहीं अगल बगल रहता होगा आसपास में भतीजा, ऐसा तो है नहीं कि इन लोगों को प्लॉट की कमी है, दूसरा घर नहीं होगा, तो वहां जाकर के साइकिल से फिर वहां उनके यहाँ, फिर अडानी ग्रुप में जितने जगह पे दफ्तर है सब में अगर एक एक समन देना होता तो एसईसी वाले गलती की, वो साइकिल से चले होते भाई साहब, बिना इको मतलब पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए, धुआं, तेल, पानी कोई नुकसान नहीं, साइकिल से खाली बीच बीच में समंदर वमंदर होता थोड़ा। जैसे आज भी भारत में तो ये कला है, नदियां लोग साइकिल कंधे पे रख के पार करते हैं, शायद आपने देखा हो कि नहीं देखा हो हेमंत भाई, क्योंकि हरियाणा में आप है तो हरियाणा में उतना नदियों का जाल उतना नहीं है। यूपी वगैरह में तो हम लोग बहुत देखे, छोटी छोटी हर उसमें नदियां हैं, तो कंधे पे साइकिल रख करके लोग नदी फांदते हैं, तो वैसे ही फांद लेते थोड़ा सा और पहुंच जाते, सब साइकिल से पहुंच करके समन दे दिए होते, अब तक तामिल हो गया होता। लेकिन यहाँ पर ये लॉ मिनिस्ट्री है, लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री, ये किसके साथ इंसाफ करेंगे? इजाजत दीजिए हमें हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, फिर हम आएंगे अगले कार्यक्रम में। नमस्कार।